Hello and welcome back to my channel. Today we are going to continue our chapter 9 Land from class 5th EVS semester 2. Activity 4. What do we need? हमें क्या चाहिए? Transparent plastic bag, transparent glass, spade, lump of soil, thread. तो हमें ये जो एक्टिविटी 4 है ये करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जो बैग होता है वो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार आप देख सको, स्पेड यानी कुदाल, लंप ऑफ सॉइल यानी कि कोई मिट्टी की जो गांठ होती है वो, और थ्रेड यानी कि धागा. तो व्हाट विल यू डू? अब हमें क्या करना है? ब्रिंग 3-4 लम्प्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द नियर बाय फार्म फ्रॉम 1 feet डेप्थ बाय डिगिंग विथ स्पेड. तो आपको एक कुदाल की मदद से नियर बाय जो भी फार्म है आपके, तो उस जगह आपको जाना है. आपको 1-8 फीट नीचे डिग करना है. डिग यानी कि खुदाई करनी है, और उस पेड़ की मदद से खुदाई करके आपको 3 से 4 जो लम्प्स हैं, जो गांठें हैं सॉइल की, वो आपको लेके आनी है. कीप 1-2 lumps ऑफ सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग एंड टाई इट्स माउथ विथ थ्रेड. तो आपको 2 से 3 जो मिट्टी की गांठें हैं उसको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बैग में रखना है, और उसके जो माउथ है उसको एक थ्रेड से बांध देना है. नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम. और इस बैग को आपको धूप में छोड़ देना है. हियर यू कैन सी वेरी वेल इन द पिक्चर दैट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग इज केप्ट इन द सनलाइट. और इस ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर जो सॉइल की जो लम्प्स हैं वो रखे हैं. तो आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इट टू द क्लास एंड ऑब्जर्व. तो आपको ये एक्टिविटी करनी है और करके देखनी है, एंड देन यू विल ऑब्जर्व व्हाट टू ऑब्जर्व द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग. तो आपको जो प्लास्टिक बैग की इनर वॉल है उसको आपको ऑब्जर्व करना है. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तो आप उसमें देखना. Here I have not written the answer, but when you will observe that bag, plastic bag, you will see droplets of water. Now activity 5, take a transparent glass, fill it with water. तो आपको वापस से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, उसको आपको पानी से भरना है. Now add a lump of soil to the glass. Same way आपको अगेन इसमें एक जो लंप है सॉइल का वो डालना है. Observe what happens. तो आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है. Where to observe? In the transparent vessel or on and near the soil lump. तो आप कहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये चीज़? जो ट्रांसपेरेंट वेसल है यानी कि जो हमारा ग्लास है, ऑन एंड नियर द सॉइल लम्प, या फिर जो हमने सॉइल की जो गांठ डाली है उसके आगे पीछे आपको देखना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो आप देख सकते हो इस ग्लास में कि यहाँ पे किस तरीके से जो सॉइल है वो धीरे धीरे करके हमारा पूरा जो पानी है उसमें फैल रही है. ठीक है. तो रिमेंबर एंड राइट. नाउ विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन आफ्टर डिगिंग द सॉइल. और कौन कौन सी चीज़ें हमको मिट्टी खोदने से मिलती है? सो फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो जब हम खुदाई करते हैं तो आप देखना वहाँ पे बहुत ही तरह के जीव जंतु रहते हैं, छोटे मोटे. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेफाइट, कैल्शियम एट्सेट्रा. तो यहाँ पे खुदाई करने के बाद, एकदम नीचे खुदाई नहीं, बहुत ज़्यादा डीप खुदाई करने के बाद हमें इस तरह के मिनरल मिलते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कैल्शियम हो गया. इसके अलावा हमको पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन गैस, ये सारी चीज़ें भी हमको इसमें से मिलती हैं. नाउ विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल. कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल में मिलते हैं? तो मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स, रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स. तो ये सारी चीज़ें हमको जो सॉइल है वहाँ से हमको मिलता है. तो विच डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली. सॉइल में और कौन से डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे? तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर है, एयर है. तो ये जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये आपको जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा. नाउ लीव्स, फेदर्स, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन. सो दीज आर लिविंग कॉम्पोनेंट्स. अब लिविंग कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? तो जैसे लीव्स यानी पत्तियाँ हो गए, फेदर्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ पार्ट हो गए, तो हम इसको लिविंग कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं. नाउ व्हाट आर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स? तो सैंड, स्टोन्स, क्ले,
जो रेती है या फिर जो पत्थर है, जो क्ले है, इसको हम नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं। नाउ कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल। सो व्हाट इज बायोटिक कॉम्पोनेंट्स? सो बायोटिक मतलब जिसमें जीव है, यानी जीवन है। सो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, एल्गे, दिस आर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। एंड व्हाट इज अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स? सो टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम। इसमें ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल डिस्टर्बेंस ऑफ इकोसिस्टम, तो इसी के अंदर आपका सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ इट इज़ ट्रू, मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन गैस एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको सॉइल यानी मिट्टी में से मिलती हैं। इज़ एनी सच थिंग ऑब्टेन नियर बाय यू? तो आप जिस एरिया में रहते हो उसके नियर बाय क्या आपको ऐसी कोई जगह है जहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है? तो मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, आयरन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। तो ये जैसे गोल्ड है, सोना है, सिल्वर है, तो ये सारे भी जो मेटल्स हैं ये भी हमको सॉइल में से ही मिलते हैं। Based on the color of soil and based on the components of soil. First, types of soil on the basis of color. तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो अलग अलग कलर की भी होती है। अलग अलग कलर मीन्स ऐसा नहीं कि ब्लू है, ग्रीन है, बट जो सॉइल का जो बेसिक कलर है उससे वो थोड़ा बहुत चेंजेस है, लाइक समवॉट ब्लैक, रेड एंड ऑल दिस थिंग्स। जनरली द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। तो जो सॉइल है हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं? उसके कलर के हिसाब से। सॉइल विच इज़ रेड इन कलर इज़ नोन एज रेड सॉइल। जो मिट्टी रेड कलर की होती है इसलिए हम उसे रेड सॉइल बोलते हैं। इफ़ ब्लैक इन कलर देन ब्लैक सॉइल। अगर ब्लैक कलर की है तो उसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं। एंड इफ़ ब्राउन इन कलर इट इज़ नोन एज ब्राउन सॉइल। और अगर मिट्टी ब्राउन कलर की है तो हम उसे ब्राउन सॉइल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स। सैंडी सॉइल, the soil having large amount of sand particles is known as sandy soil. तो सैंडी सॉइल हम किसको बोलते हैं? जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा जो मात्रा है वो सैंड पार्टिकल्स की होती है। सैंड पार्टिकल्स यानी जो रेत है वो। द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल गेट सेपरेटेड ईजीली। तो इस तरह की जो सॉइल है तो उसमें से जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से अलग हो जाती है। द सॉइल ड्राइज सून आफ्टर द रेन। अगर उस जगह पे बारिश होती है या अगर आप पानी गिरता है तो भी वो बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो इस तरह की मिट्टी को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल। द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज नोन एज क्लेई सॉइल। तो जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो क्लेई पार्टिकल्स होते हैं, यानी वो चिपकने वाली सॉइल होती है, वो बहुत ही चिपकू टाइप की सॉइल होती है, तो उसे हम क्लेई सॉइल बोलते हैं। ड्यूरिंग रेन दिस सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी। तो बारिश के मौसम में ये इस तरह की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और स्लिपरी, यानी कि अगर गलती से अगर आपका जो पाँव उस पर पड़ जाता है तो आप फिसल भी सकते हो। इन ड्राई सीजन द सॉइल बिकम्स वेरी हार्ड एंड क्रैक्स आर डेवलप्ड। और गर्मी के मौसम में ये सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है और इसके ऊपर दरारें हो जाती हैं। नेक्स्ट इज alluvial soil. The soil having large amount of organic matter. तो इस सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज alluvial soil. Alluvial soil is fertile. तो ये इस तरह की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। तो फर्टाइल का मतलब इसमें बहुत अच्छी तरीके से क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। Now what are the different types of soil? तो अभी हमने जो पढ़ा कि अलग अलग तरह की कौन कौन सी सॉइल होती हैं। सो सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड अलुवियल सॉइल। ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इट रेन्स। किस तरह की सॉइल में पानी नहीं दिखता बारिश होने के बाद भी? तो सैंडी सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर इट रेन्स। तो किस तरह की जो सॉइल है वो स्टिकी और स्लिपरी बन जाती है बारिश होने के बाद? सो द आंसर इज क्लेई सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल। कौन सी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है? सो आंसर इज अलुवियल सॉइल। नाउ वन मोर एक्टिविटी इज गिवन। व्हाट डू वी नीड? इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, 3 प्लास्टिक और ग्लास फनल्स। तो हमें 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स चाहिए जो आप पिक्चर में देख सकते हो।
3 प्लास्टिक या फिर जो ग्लास फनल्स होते हैं, फनल्स जैसे जिसमें से आप केरोसिन या कोई चीज़ एक छोटी सी बॉटल के अंदर डालते हो, तो दैट इज़ नोन एज फनल्स। 3 पीसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ, और हमें 3 कॉटन के कपड़े चाहिए। वाटर, सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल। तो हमें यहाँ क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो चाहिए पानी, सैंडी सॉइल चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए और लोमी सॉइल चाहिए। नाउ लोमी सॉइल इज़ नथिंग एल्स बट इट इज़ नोन एज अलुवियल सॉइल। सो व्हाट विल यू डू? आपको क्या करना है? टेक सैम्पल्स ऑफ सैंडी, क्लेई एंड अलुवियल सॉइल। आपको उसका थोड़ा सा सैम्पल्स लेना है, आपके पास होना चाहिए। टेक 3 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज़। बराबर साइज़ की आपको जो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स है वो लेनी है। लेबल 1 बॉटल विथ सैंड। एक बॉटल पे आपको सैंड लिखना है, दूसरे पे क्ले लिखना है और थर्ड पे अलुवियल लिखना है। कीप 3 फनल्स ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल। तो फनल यू कैन सी दिस वन, दिस इज़ नोन एज फनल। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज़ नोन एज फनल। तो आपको 3 फनल्स लेने हैं और उसके माउथ पे इस तरीके से रखने हैं। कीप वेट कॉटन क्लोथ्स इन देम, और उसके ऊपर एक गीला कपड़ा रखना है। अकॉर्डिंग टू द लेबल्स ऑन द बॉटल्स पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन द फनल। तो जिस बॉटल पे जो नाम लिखा है, जैसे सैंडी लिखा है, तो उसमें वही आपको सॉइल डालनी है उस फनल पे। ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच फनल, और धीरे धीरे करके आपको ऊपर से यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में तीनों में पानी डालना है। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, so you have to write down here based on that. Now types of soil, तो आप देख सकते हो सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, अलुवियल सॉइल लिया है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, सैंडी सॉइल में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब जो पानी है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, फास्ट है, मीडियम है, स्लो है। लेवल ऑफ वाटर इन बॉटल, पानी में कितना जो पानी है, बॉटल में कितना जो पानी है उसका लेवल है, तो वो आपको लिखना है। एंड अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनल, और कितना पानी आपकी जो फनल है उसमें बच गया है। सो यू हैव टू टिक हियर इन दिस बॉक्सेस। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल पानी को बहुत ज़्यादा देर होल्ड करके रख सकती है, यानी पकड़ के रख सकती है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज नोन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। और जो मिट्टी, जो सॉइल जिसमें से पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है, ड्रेन आउट यानी निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड ड्रेनिंग कैपेसिटी। तो अलग अलग मिट्टी की अलग अलग होल्डिंग पावर होती है। कोई जल्दी उस जो वाटर है उसको पकड़ के रखता है, कोई जल्दी ड्रेन आउट कर देता है। नाउ सो बेस्ड ऑन दैट हियर सम क्वेश्चंस आर देयर। ओके, सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। थैंक यू।